जय हिंद। डीआईजी ऑफ पुलिस जसविंदर सिंह अपने 2 पीएसओ के साथ सूना बेदा से पदमपुर की ओर जा रहे होते हैं। पदमपुर जाते हुए रास्ते में एक जिला पड़ता है रयागढ़ा। जी हाँ, वो गुमा विलेज के पास पड़ता है। उन्हें वहां और उनकी गाड़ी को कुछ लोगों द्वारा रोक लिया जाता है। वह लोग उनसे काली पूजा के त्योहार के लिए चंदा मांगते हैं। जसविंदर सिंह उन्हें इल्लीगल तौर से चंदा मांगते हुए देखते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें कहते हैं कि इल्लीगल तौर से चंदा मांगना बिल्कुल गैर कानूनी है, कृपया उनका रास्ता छोड़ा जाए और उन्हें आगे जाने दिया जाए। कथित तौर पर यह बताया गया कि इस गाड़ी को 1 या 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार इसी रास्ते पे रोका जाता है। तीसरी बार जब इस गाड़ी को रोका गया तो देखते ही देखते गर्मा गर्मी बढ़ जाती है और नक्सलवादी जसविंदर सिंह के सर पे 2 गोलियां दाग देते हैं। यह सुनकर पूरे शहर में सनसनी मच जाती है। ओडिशा में जहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, वहीं सारे सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। इस मामले की तफ्तीश खुलकर होती है तो यह सामने आता है, जो कि शर्मनाक भी है और चौंका देने वाला भी। कथित तौर पर दरअसल उस दिन दोनों पीएसओ द्वारा ही गोली चलाकर डीआईजी साहब को मौत के घाट उतार दिया गया था। आखिर क्या हुआ था उस दिन, आपको जरूर बताएंगे, मगर उससे पहले आप भारी संख्या में हमारे वीडियोस देख तो रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जसविंदर सिंह 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उनका जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में अक्टूबर 1962 में हुआ। उनकी माता का नाम नसीब कौर और पिता का नाम हजारा सिंह था। वह अपनी जॉब में विभिन्न जिलों में एसपी रहे। वह नक्सलवाद से काफी प्रभावित जगहों में भी उन्होंने काम किया, जैसे कि देवगढ़, गजपति और बाड़गढ़। अपने पूरे करियर के दौरान उन्हें एडीसी टू गवर्नर बनने का भी मौका मिला। तारीख है 23 अक्टूबर, दिन है सोमवार। आईपीएस अधिकारी जसविंदर सिंह डीआईजी ऑफ पुलिस साउथ वेस्ट रेंज सुबह को उठते हैं, नाश्ता करते हैं और ऑफिस के काम के लिए अपने ड्राइवर को फोन करते हैं कि वो गाड़ी लेकर फौरन उनके घर आ जाए। रोज की तरह उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाता है। दोनों पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ गाड़ी में रवाना हो जाते हैं। दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर शीशानंद और आशीष उनके साथ चल पड़ते हैं। कथित तौर पर यह सामने आया कि साउथ एंड वेस्ट ओडिशा से ओडिशा पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। काफी जोरों शोरों से नक्सलवाद को जड़ से मिटा देने की कोशिश की जा रही होती है। इसी बीच जसविंदर सिंह अपने ड्राइवर और दोनों पीएसओ के साथ गाड़ी में रवाना होते हैं। उन्हीं जगहों से गुजरते हैं। उन्हें दरअसल सूना बेदा से पदमपुर, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां जाना होता है, जहां उन्हें दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स के बारे में बताना होता है। दरअसल आईपीएस अफसर का तबादला हुए केवल 2 महीने ही हुए होते हैं। वो एक नई जगह पर आए होते हैं। कहा जाता है कि जब भी किसी अफसर का तबादला नई जगह पर होता है तो कम से कम 5-6 महीने उस जगह को समझने, उस जगह के रीति रिवाजों को समझने, उस लोगों को समझने, उन लोगों को टैकल करने के तरीके में ही बीत जाते हैं। जसविंदर सिंह को यह समय भी नहीं मिला, ना ही वहां के वातावरण को समझने का, ना ही वहां के लोगों को समझने का, वहां के लोगों से कैसे बातचीत की जाए। इन चीजों को अभी वो समझ ही रहे होते हैं कि उनके साथ ये हादसा हो जाता है। वे अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ और 2 पीएसओ के साथ अभी कुछ ही दूर गए होते हैं कि उनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है। रोक के उनसे काली पूजा के लिए चंदे की मांग की जाती है। पूरी सड़क को घेरा होता है। कथित तौर पर डीआईजी साहब गाड़ी से उतरकर भीड़ को समझाते हैं, कृपया रास्ता छोड़ा जाए, वो किसी सरकारी काम के लिए जा रहे हैं, उन्हें ना रोका जाए। किसी तरह से वे भीड़ को साफ कर कर आगे जाते हैं। आगे कुछ देर बाद उन्हें फिर से घेर लिया जाता है। वे किसी तरह से दूसरी बार रोड को हाथ जोड़कर विनती कर कर
साफ करवाते हैं, रास्ता साफ होता है, गाड़ी फिर सड़क पर दौड़ने लगती है। मगर उन्हें क्या पता था कि तीसरी बार जब उनकी गाड़ी रोकी जाएगी वो दोबारा इस गाड़ी में नहीं बैठ पाएंगे। जी हाँ, तीसरी बार जब उनकी गाड़ी गुमा घाट पर रोकी जाती है, जो कि 115 किलोमीटर रायागढ़ डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है, इस बार बात कुछ और ही रुख ले लेती है। डीआईजी साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं, भीड़ को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। 2 बार उन्हें पहले ही रोका गया होता है, तीसरी बार जब उन्हें रोका जाता है तो वो भी काफी परेशान हो गए होते हैं। वो भीड़ को फिर से काबू करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। कथित तौर पर यह बताया गया कि डीआईजी साहब इस बार जब लोगों को समझा रहे होते हैं, कुछ गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, दोनों तरफ से कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, कुछ अनचाही बातें कह दी जाती है, जिससे नाराज होकर डीआईजी साहब अपनी गाड़ी में बैठने चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि इनको समझाना बेकार है। जैसे ही डीआईजी साहब अपना पैर गाड़ी में रखते हैं, पीछे से उन्हें गोली मार दी जाती है। गोली चलते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। यह खबर पूरी तरह पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, छानबीन होती है तो दोनों पीएसओ यही बयान देते हैं कि डीआईजी साहब गाड़ी से उतरे, कहा सुनी हुई नक्सलवादियों ने गोली चला दी। पीएसओ का यह बयान देश भर में फैल जाता है, अखबारों में छप जाता है, हर जगह यह सुनकर तहलका मच जाता है कि डीआईजी जैसी सीनियर पोस्ट के अधिकारी को दिन दहाड़े मार दिया जा सकता है। पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी मौके वारदात पर पहुंच जाता है। पीएसओ की गवाही से कुछ अनचाहे सवाल जो खड़े होते हैं, तो पहला सवाल यह खड़ा होता है कि यदि डीआईजी साहब को गोली मारने के इरादे से नक्सलवादी वहां आए थे तो पीएसओ और ड्राइवर को एक खरोच भी क्यों नहीं लगी। ये बात पर काफी गर्मागर्मी होती है, बहस होती है। जसविंदर सिंह के घर वाले सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। डीआईजी जसविंदर सिंह की मौत पर एक इंक्वायरी बिठाई जाती है। इंक्वायरी जैसे ही शहर में आती है तो सबसे पहले दोनों पीएसओ और ड्राइवर से इंटेरोगेशन की जाती है। कथित तौर पर यह सामने आता है कि दोनों पीएसओ और ड्राइवर से अलग अलग से इंटेरोगेशन की जाती है, तो उनके फैक्ट्स और घटना की क्रोनोलॉजी को मिलाया जाता है। तो इंक्वायरी में यह सामने आता है कि एक पीएसओ कोई और बात कर रहा है, दूसरा पीएसओ कोई और कहानी सुना रहा है और ड्राइवर कोई और ही बात कर रहा है। कम से कम 3 दिन तक यह इंटेरोगेशन चलती है और सच जैसे ही सामने आता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कथित तौर पर यह सामने आता है कि डीआईजी का ड्राइवर यह बताता है कि डीआईजी साहब जब गाड़ी से उतरते हैं, भीड़ को संभालने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर काफी गर्मा गर्मी हो जाती है, जिसको संभालने के लिए पीएसओ भी डीआईजी के साथ ही खड़े होते हैं। इतने में पीएसओ शीशानंद की गन से गलती से गोली चल जाती है, क्योंकि उनकी जो रिवॉल्वर होती है वो लॉक नहीं होती है और डीआईजी साहब की हत्या हो जाती है। रिपोर्टेड फैक्ट से सामने आता है कि शीशानंद कन्फेस करते हैं कि वह अपनी 9mm की पिस्टल लॉक करना भूल गए थे, जिसकी वजह से गलती से गोली चल गई थी और डीआईजी साहब की जान चली गई थी। जैसे ही डीआईजी साहब को गोली लगी, पीएसओ घबरा जाता है। वो दूसरे पीएसओ को कहता है कि वो एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिससे किसी पर भी बात ना आए और वो वहां से बच निकले, इसलिए वो ये कहानी गढ़ते हैं। पूरी कहानी को वो इंक्वायरी के सामने रखते हैं। मगर इंक्वायरी में जब एक एक बात की छानबीन अच्छे से हुई तो यह सामने आता है कि एक पीएसओ का बयान दूसरे पीएसओ से नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ड्राइवर भी झूठ बोलते बोलते टूट जाता है और सच को सामने रख देता है। ऐसे ही दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी ये मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं। शक तो उसी समय पुलिस को हो गया था, मगर किसी पुख्ता नतीजे पर पहुंचने के लिए पुलिस को कुछ समय लगा और ये एक झूठी खबर उस वक्त सारे अखबारों और न्यूज चैनलों में पहुंच गई थी। जैसे ही पीएसओ का बयान सामने आता है, दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया जाता है। लक्ष्मीपुर के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की टाइट सिक्योरिटी में इन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है। मजिस्ट्रेट बेल रद्द कर देते हैं और दोनों को कोरापुट की जेल में लाया जाता है। कुछ समय बाद शीशानंद को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर
के चार्ज में 10 साल की सजा दी जाती है और 20,000 तक का जुर्माना होता है। दूसरे पीएसओ को 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और 10,000 तक का जुर्माना होता है, क्योंकि उन्होंने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि आज भी कुछ लोगों का यह तर्क है कि दोनों पीएसओ दरअसल डीआईजी साहब को मारना ही चाहते थे। यह कोई गलती से गोली चलने की वारदात नहीं है, मगर जो देश को नुकसान हुआ, सच्चाई चाहे कुछ भी हो, इसमें देश ने एक अच्छे डीआईजी अफसर, एक अच्छे आईपीएस अधिकारी को खो दिया। वीडियो के अंत में आप सबसे एक बार फिर से अपील है कि यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। यदि आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।